हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ के डे 20 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एक्शन वर्ब को समझा था और साथ ही साथ कुछ ऐसी वर्ब्स भी देखी थी जो कि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब्स दोनों की तरह काम करती है। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स जो कि एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब्स दोनों की तरह फंक्शन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वर्ब है गो। गो का मतलब होता है जाना। जब भी एक्शन वर्ब की तरह फंक्शन करता है तो इसका मीनिंग निकलता है जाना या फिर गया, अगर पास्ट टेंस की बात कर रहे हो। जैसे कि ही वेंट टू दुबई, वो दुबई गया। तो यहाँ जो वेंट है इसका क्या मीनिंग निकला? जाने का, मतलब गया वो। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ फंक्शन कर रहा है एक्शन वर्ब की तरह। लेकिन अगर हम बोले ही वेंट क्रेजी, मतलब कि वो पागल हो गया, तो यहाँ जो वेंट का मीनिंग निकल रहा है वो होने का सेंस दे रहा है। होने का मीनिंग निकल रहा है कि वो पागल हो गया। तो यहाँ पर जो वेंट है वो लिंकिंग वर्ब है और यहाँ जो वेंट है वो एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझना है फ्रेंड्स कि कैसे वो एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है एक सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। सेकेंड वर्ब है वो है टर्न। ही टर्न द की, उसने चाबी को घुमाई। जैसे हम कभी ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं ना, तो ही टर्न द की, उसने चाबी घुमाई। तो यहाँ पे इसका टर्न का मीनिंग निकल रहा है घुमाना। सेकेंड एग्जाम्पल में आई टर्न द पेज, मैंने पेज पलटा। तो सेकेंड एग्जाम्पल में जो टर्न का मीनिंग है वो क्या है? पलटना। तो इन दोनों ही केसेस में, फर्स्ट में और सेकेंड में, घुमाने और पलटने के सेंस में जो ये टर्न यूज हो रहा है ये एक एक्शन वर्ब है। क्या है ये? एक्शन वर्ब। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई टर्न 23 येस्टरडे, मैं कल 23 साल की हो गई, तो यहाँ जो टर्न का मीनिंग निकल रहा है वो होने का सेंस दे रहा है कि मैं कल 23 साल की हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल में शी टर्न पेल, मतलब कि वो पीली हो गई या पीली पड़ गई, हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, या फिर वो मुरझा गई। तो यहाँ टर्न के ये मीनिंग निकल रहे हैं जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। अगला जो वर्ब है वो है गेट। आई एम गेटिंग एन अवार्ड, मुझे एक अवार्ड मिल रहा है। तो यहाँ मिलने का इसका मीनिंग निकल रहा है गेटिंग का, जब ये एक्शन वर्ब की तरह यूज हुआ है। जब हम बोलेंगे आई एम गेटिंग बोर, मतलब कि आई एम गेटिंग बोर्ड, इसका मतलब ये है कि मैं बोर हो रही हूँ। तो ये जो यहाँ पे होने का सेंस दे रहा है अगेन जो गेटिंग है, और बल्कि एक्शन वर्ब के केस में मिलने का, कि मुझे एक अवार्ड मिल रहा है। और यहाँ पे क्या दे रहा है सेंस? कि मैं बोर हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक और बात का आपको ध्यान देना है, जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है और ये जो बोर्ड होता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम होती है। क्या सेम होती है? प्रोनाउंसिएशन। इसलिए इनको बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। नेक्स्ट है ग्रो। ही ग्रू अनियंस, उसने अनियंस उगाए। तो यहाँ जो आपका ग्रो है या ग्रू, कुछ भी बोल लो, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? उगाने का यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ही ग्रू एंग्री, सैड या रेस्टलेस, कुछ भी बोल सकते हैं। ही ग्रू एंग्री, ही ग्रू सैड, ही ग्रू रेस्टलेस, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? कि वो गुस्सा हो गया, यहाँ पे होने का सेंस। वो उदास हो गया, फिर से यहाँ पे होने का सेंस, या फिर वो बेचैन हो गया। तो ग्रू का क्या मतलब निकल रहा है लिंकिंग वर्ब के केस में? होने का। ठीक है, नेक्स्ट है अपीयर। फ्रेंड्स, इसके बाद जितनी भी वर्ब्स मैं लिख रही हूँ आफ्टर 4, 5th, 6th, 7th, 8th और जो मैं आपको होमवर्क दूंगी, ये सारी की सारी ऐसी वर्ब्स होंगी जो कि तीनों की तरह काम कर सकती है। एक्शन वर्ब की तरह भी, स्टेटिव वर्ब की तरह भी और लिंकिंग वर्ब की तरह भी। आपने देखी होंगी ये वर्ब्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराई थी जब एक्शन वर्ब और हम स्टेटिव वर्ब्स के बीच में डिफरेंस को समझ रहे थे। तो 5th वन है अपीयर। वी अपीयर्ड एट द शो, हम शो में नज़र आए, या हम शो में दिखाई दिए, या हम शो में शामिल हुए। तो यहाँ अपीयर के ये सब मीनिंग निकल रहे हैं जब ये एक्शन वर्ब की तरह यूज़ हुआ। लेकिन अगर हम बोले ही अपीयर्ड नर्वस या फिर ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट, तो यहाँ जो अपीयर्ड है ये हमें सीम्स का सेंस देगा। जैसे कि वो नर्वस लगा, वो कॉन्फिडेंट लगा। तो यहाँ पे अपीयर्ड जब लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है सेम वही जैसे स्टेटिव वर्ब के केस में सीम्स का सेंस दे रहा था, तो लिंकिंग वर्ब के केस में भी वही, क्योंकि यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम करेगा और स्टेटिव वर्ब की भी तरह, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी वर्ब्स बताई थी जो दोनों की तरह फंक्शन करती है, स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब की तरह। तो अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी तो उसे ज़रूर से वॉच कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है लुक। शी इज़ लुकिंग एट अस, वो हमें देख रही है। ठीक है, यहाँ देखने का सेंस निकल रहा है लुक का। लेकिन अगर हम बोले ही लुक्ड हैप्पी या ही लुक्ड टायर्ड,
कि वो खुश लगी या वो थकी हुई लगी। तो अगेन यहाँ पे जो लुक है वो हमें सीम्स का सेंस दे रहा है, लगने का सेंस दे रहा है लिंकिंग वर्ब के केस में। नेक्स्ट है स्टे। राम स्टेड एट माई प्लेस। राम मेरे घर पर रुका या फिर ठहरा। तो यहाँ जो स्टेड है इसका मतलब है रुकना या फिर ठहरना। अगर हम कहें वी स्टेड काम, मतलब कि हम काम रहे, मतलब शांत रहे, तो यहाँ ये रहने का सेंस दे रहा है, ठीक है, कि हम शांत रहे। यहाँ जो स्टेट है ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, इसलिए स्टेटिव वर्ब भी है। इसके अलावा अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे इज इक्वल टू से, तो वी इज इक्वल टू काम, आपको आंसर मिलेगा यस, तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब भी है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको कह रही थी कि फिफ्थ के बाद जो भी एग्जाम्पल है वो ऐसी वर्ब्स है जो तीनों की तरह यूज हो सकती है। नेक्स्ट है साउंड। शी साउंडेड द अलार्म। उसने अलार्म बजाया। यहाँ जो साउंडेड है इसका मतलब है, इसका मीनिंग निकलेगा बजाना, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले द आइडिया साउंड्स इंटरेस्टिंग, मतलब कि जो आइडिया है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो यहाँ जो साउंड है ये सीम्स का सेंस दे रहा है, मतलब लगने का सेंस दे रहा है। तो इस तरह से अगर साउंड एज ए एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है तो इसका मीनिंग है बजाना, और अगर ये साउंड की तरह यूज़ हुआ है तो इसका मीनिंग निकल रहा है लगना। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की क्लास में हमने कुछ ऐसी वर्ब्स देखी जो कि एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब्स दोनों की तरह फंक्शन करती है। इसके साथ साथ हमने कुछ ऐसी वर्ब्स भी देखी जो कि एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब्स तीनों की तरह भी फंक्शन कर सकती है। सो फ्रेंड्स, बोर्ड पर आप लोगों के लिए 3 वर्ब्स हैं। आपको इन 3 वर्ब्स से 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस में ये एक्शन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही हो और सेकंड सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब की तरह फंक्शन कर रही हो। फ्रेंड्स, ये तीनों वर्ब्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कराई है जब हमने एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स के कुछ सेंटेंसेस देखे थे। मेरा आपको होमवर्क देने का मोटिव सिर्फ इतना है ताकि आपकी रिवीजन हो सके और आपको ये सभी वर्ब्स हमेशा के लिए लर्न हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।